बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमें एक क्वेश्चन मौली साहब रिसीव हुआ है अभी। शुड आई रीड इट आउट? जी जी श्योर। So it says, what other specific techniques can we use to cultivate a generative mindset for our own self and the people we are engaged with to encourage reflective learning environment? हम्म। People may genuinely face limitations and challenges when transforming from grid 1 to grid 4. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली। तो ये प्रैक्टिस है जी। एक चीज़ जो मैं इसमें जनरली देखता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो ये होती है कि विदाउट एनी, लेट्स से, विदाउट टेकिंग टाइम, sometimes people want you to be present for them while you are already preoccupied. तो एक तो उसके बारे में, अनलेस से कोई इमरजेंसी हो, अ, ये बता दें, यानी कह दें उस वक्त कि मैं इस वक्त थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड हूँ, या मैं इस वक्त थोड़ा सा काम में बिज़ी हूँ, या वट एवर यू आर डूइंग। और उसको सामने रखते हुए हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि कोई टाइम तय कर लें, कोई आधे घंटे घंटे का, कि जिसमें हम गुफ्तगू कर लें। यानी योर, if you are already preoccupied with something, if you are already doing something, or you are thinking about something, so it will become difficult to have those qualities where you are really interested in what the other person has to say. लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई है, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट टाइम की कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि ये चार डिफरेंट लोगों की बात नहीं हो रही, ये हमारी चार किस्म की पार्टिसिपेशंस की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि इट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव फ्रॉम ग्रेड वन टू ग्रेड फोर, एंड probably it is not even important to be in grid 4 in all our conversations. But in those conversations where we feel people are disagreeing with us, in those conversations where we feel that we need to have participation, दूसरे लोगों को हम चाहते हैं कि वो हमारे इन फैसलों में इंक्लूड हों और पार्टिसिपेट करें, तो उनमें हमें फिर जनरेटिव होना चाहिए। और उसके लिए एक जो टेक्निक हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो तो ये कि वो किस तरह से किया जाए। यानी जनरेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि आपको, जो आपका फ़ैसला है, जो आपकी राय है, जो जिस जगह पे इस वक्त आप खड़े हैं, उसको आप लोगों के सामने एक्सप्रेसिट करें। ये इंशाल्लाह, ये अब नेक्स्ट टॉपिक से ये बिल्कुल डायरेक्टली आने लग पड़ेगा। मैं इसमें दो तीन चीज़ें आपसे अर्ज़ करूँगा। एक वो है जिसमें कि हम लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट पे होती हैं, तो उस वक्त क्या करें, हाउ डू वी बिकम जनरेटिव, इन हाउ डू वी कम टू द जनरेटिव माइंडसेट ड्यूरिंग दैट। और उसके लिए दोनों ही चीज़ें, यानी अपनी बात भी और दूसरे की बात सुनना भी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। और दूसरी वो चीज़ है कि जिधर हमें लगता है कि मामलात जो हैं वो कहीं इम्पास पे आ गए हैं, डेडलॉक हो गया, हम भी दूसरी पार्टी या मैं ये समझ रहे हैं कि आगे बात नहीं चल सकती, वो चीज़ जगह होती है जिधर हम आम तौर पर ये कह देते हैं कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री। ठीक है ना जी। इस जगह पे जब हम खड़े हो जाते हैं तो हम किधर से अप्रोच कर सकते हैं। और तीसरी वो चीज़ होगी इंशाल्लाह कि जिसमें हम गुफ्तगू के दौरान जब फंस जाते हैं, तो हाउ कैन वी सॉर्ट ऑफ, व्हाट आर द क्यूज, जैसे आप कहते हैं ना, एक एक्टर है, और वो एक्टर अगर अपना रोल या अपनी लाइंस भूल गया है, तो वो क्यों मांगता है कि किस, अब मुझे ज़रा याद कराना क्या बात है, या कि मैंने क्या कहना है। तो वो क्यू लाइंस जो आपको याद करा दें कि आप किधर से अप्रोच कर सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। लेकिन जो वैसे जनरली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। इट शुड नॉट बी समथिंग दैट यू आर इम्पोजिंग अपॉन योर सेल्फ। इम्पोज हम उस वक्त कर रहे होते हैं जिस वक्त हम प्री ऑक्यूपाइड होते हैं। दूसरे ने आके कोई हेल्प मांगी है, दूसरा कोई बात करना चाह रहा है, दूसरा इख्तलाफ का इजहार करना चाह रहा है, तो मुझे जनरली इसमें इंटरेस्टेड तो होना ही चाहिए ना, कि मेरी बात से इख्तलाफ कर रहा है तो हो सकता है शायद कुछ अच्छा मिल जाए मुझे, और अगर नहीं है तो मैं अपनी बात को ज़्यादा वाज़े कर सकूं। सो दिस इंटरेस्ट शुड बी बेसिकली नॉट समथिंग दैट यू इम्पोज अपॉन योर सेल्फ। ये तो होगा। असल में हम ज़्यादातर, ज़्यादा औकात ऐसे होते हैं जिधर हमें से ये कहा नहीं जाता कि हमें कोई बात करनी है या कुछ पूछना है, बल्कि बात शुरू कर दी जाती है।
और उसमें मैंने देखा अपने आप, अपने बारे में भी मैंने ऑब्जर्व किया कि समटाइम्स आई एम नॉट फुली प्रेजेंट बिकॉज आई कैन नॉट इमीजिएटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग। मिसाल के तौर पर यही बात कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं या मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें देखनी है, तो अच्छा खासा मतलब इट इज़ समथिंग डूइंग रीडूइंग हो रही होती है उसमें, कि नहीं इसको इधर ले आया जाए, इसको इधर कर लिया जाए। और उसमें आकर अगर अचानक बात शुरू कर दी जाए, तो मेरी बेगम साहिबा ने कई दफ़ा मुझे ये कहा है कि मेरा ख्याल है तुम सुन नहीं रहे। तो और फिर मैं आई हैव टू अपोलोजाइज कि हाँ मैं वाकई इस वक्त आई एम लिटिल प्री ऑक्यूपाइड, तो हम थोड़ी देर ठहर के बात। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि उसमें पहले कह दिया जाए कि मैं थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड हूँ। और अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर ये भी सवालात जिधर बेतकल्लुफ़ी हो ना, तो इस तरह के सवाल भी कर लेने चाहिए कि वाई डू यू थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये महसूस हो रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, इधर से ही बात शुरू की। ये वो क्यू लाइंस हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि आइंदा आएंगी। एक दफ़ा इसको पूरे को हो लेने दें एंड देन सी कि क्या ये इतना मुश्किल रहता है जितना हम इसको इसको इस वक्त थियोरेटिकली इमेजिन कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा। थैंक यू सो मच। इसमें अगर एक पॉइंट मैं जसारत करूं ऐड करने की, जी मोहिसन जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये है कि टूल्स टेक्निक्स फंडामेंटल नहीं है ग्रेड 4 के लिए। माइंड राइट। फ्रेम फंडामेंटल है, बिल्कुल सही है। हैबिट फंडामेंटल। जिस तरह बिल्कुल आपने ठीक है। लास्ट टाइम डिफाइन भी किया था, उसमें था कि जी जो ग्रेड 4 में जनरेटिंग माइंड फ्रेम होगा, या आप मैं अगर ग्रेड 4 में होऊंगा तो मैं किस माइंड फ्रेम में होऊंगा? कंफर्टेबल इन बीइंग क्वेश्चनड एंड क्वेश्चनिंग अदर्स, बिल्कुल। डज नॉट आइडेंटिफाई विद वंस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इतना ज्यादा डिफेंसिव ही नहीं होऊंगा। और ये भी हमें पता है कि जो 90% कम्युनिकेशन, शायद इससे भी ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, वो नॉन वर्बल होता है। वो इस पर नहीं डिपेंड करता कि आप क्या कह रहे हैं। जो भी बिल्कुल। आपके हकीकतन दिल के अंदर होता है, जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि इंटरेस्ट जेन्युइन होना चाहिए दूसरे की बात में। ये हम जी। फेक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आई वुड से कि टेक्निक्स सेकेंडरी है। बुनियादी हैसियत इस बात को हासिल है कि हम जेन्युइनली उस माइंड फ्रेम में हैं कि नहीं। तो अपने से बिल्कुल। ज्यादा उसका ताल्लुक बिल्कुल। है। यानी आई ट्राई देखें, टू बी मैं ब्रीफ, आपसे एक लेकिन चीज़ और still, अर्ज करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात फरमाई है आपने। इसमें एक चीज़ का इजाफा कर लें आप, हमारी कई आरा हंचेस पे डिपेंडेंट बनी हुई होती हैं। ठीक है, यानी मेरा दिल कर रहा है कि ऐसा कर लिया जाए, मैं ये समझ रहा हूँ, यानी मैं उसके बारे में बहुत वाजे नहीं होता कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा वाजे हूँ तो उसको एक्सप्लिसिट करके बयान कर दें और दूसरे को देखें कि वो क्या कहता है। यानी इफ़ आई हैव एन ओपिनियन, मैं अपनी ओपिनियन को बचाने की खातिर अक्सर औकात बयान नहीं कर रहा होता, कि अगर मेरी ओपिनियन सामने आ गई तो लोग उस पर तनकीद करेंगे और फिर कुछ रह नहीं जाएगा। सो लेट मी जस्ट हेयर देम आउट, और उनकी बातों पे सवालात करके तो मामला तो गड़बड़ किया जाए या संभाला जाए। तो ये जो है ना, असल चीज़ जो है वो बड़ी, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असल चीज़ जनरेटिव माइंडसेट में ये है कि मुझे कुछ सिक्योर नहीं करना। देर इज़ नथिंग दैट वी नीड। हम दोनों, लेट्स से मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दोनों इस नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं कि हम अच्छी गुफ्तगुएं शुरू कर सकें। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने रख दिया। मुझे इसको सिक्योर नहीं करना कि यही बचे, नहीं। हो सकता है कि आज आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन से हम एक नई जगह पहुंच जाएं। तो जैसे ही ये पैदा हो जाएगा, तो अब मैं अपनी बात को बयान करने, उसके रीजंस को बयान करने और उसके दलाइल देने के लिए भी तैयार होऊंगा, और आपकी बात सुनने के लिए भी आपको इनवाइट करूंगा कि आप प्लीज़ मुझे बताएं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव। इधर से बात शुरू होगी, यानी वो जो डिज़ायर है टू टू बिकम बेटर, वो मौजूद रहनी चाहिए। वेल सेड, वेरी वेल सेड। एक छोटी सी एग्जांपल पर्सनल शेयर करके तो फिर आई विल मूव ऑन, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा पार्टिसिपेंट्स का। हम्म। मेरा ताल्लुक एज अ प्रोफेशन क्रिएटिव आइडिया जनरेशन से। फॉर द लास्ट बेटर पार्ट ऑफ द लास्ट 2 decades, दिस इज व्हाट आई डू और आई हैव टू डू एवरी डे। और मेरे कॉलीग्स भी ज़ाहिर उसी तरह से हैं, उसी बिजनेस में हैं। और ये एक बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट बन जाता है जब आपको डे इन डे आउट नए आइडियाज जनरेट करने होते हैं, अगेंस्ट डेडलाइंस, अगेंस्ट वेग रिक्वायरमेंट्स। तो बिल्कुल। पर्सनल एक्सपीरियंस एक बड़ा रिमार्केबल इसमें ये हुआ कि in one of the organizations that I was working once, there was this senior gentleman
जो हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि अगर वो फंस गया है ना, तो अब उनके साथ थोड़ी देर ब्रेनस्टॉर्म करने का मौका मिल जाए। क्योंकि हम्म। अगर ये ऑलमोस्ट गारंटीड होता था कि अगर उनके साथ बैठ गया है, तो 15-20 मिनट में इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी। अच्छा, द हम्म। ब्यूटी वाज नॉट कि ही वाज सम जीनियस जिसको आप जाके बताएंगे कि जी ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको आइडिया दे देगा। हम्म। द जीनियस ऑफ दैट जेंटलमैन वाज कि उनके साथ बैठ के अचानक से फियर्स, इनहिबिशंस इस तरह गायब हो जाते थे। वो बिल्कुल। इतने सिक्योर और कंफर्टेबल और कूल हेडेड आदमी होता था, और किसी बिल्कुल। भी अजम्पशन को चैलेंज करने से नहीं घबराते थे। वो बिल्कुल। सडनली इतना मामला खुल जाता था, फ्लूइड हो जाती थी कॉन्वर्सेशन, कि यू एंडेड अप कमिंग अप विद मच मोर आइडियाज जहां पे आप फंसे होते थे। इट वाज एग्जैक्टली। ट्रूली रिमार्केबल। वो इसको कहते हैं, पहली चीज़ ये है कि सेफ एनवायरनमेंट हो। आपकी बात, आपकी जो है वो, अगर अगर इमीडिएटली आपने बात सुनी है किसी की और आपको ख्याल आया है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, तो बजाय इसके कि बिल्कुल गलत है कि कह के रुक जाएं, ये बताएं कि इसमें मेरे कंसर्न्स क्या हैं, वो क्यों इस जगह पे खड़ा है। यानी वो इतनी ऑब्वियस है, जो आपके लिए इतनी ऑब्वियस है, तो वो क्यों इस जगह पे खड़ा है। मैं असल मसला जो होता है वो ये होता है कि हम सब कुछ टेबल पे रखते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये होती है, आई वॉन्ट टू सिक्योर सम थिंग्स, आई वॉन्ट टू कीप सम थिंग्स बिहाइंड। मैंने ये बहुत देखा है जी, गुफ्तगुओं में, यानी असल इश्यूज सामने नहीं आ रहे होते। प्रॉब्लम क्या है, वल्नरेबिलिटी अवॉइड कर रहे होते हैं शायद। अवॉइड कर रहे होते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इससे निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। और वो जो सारे पीछे हमने टॉपिक्स किए ना जी, कि ये सेल्फ अवेयरनेस है, अभी पॉजिटिविटी में मिस कर गया हूँ। पॉजिटिविटी को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बीइंग पॉजिटिव, दैट वी आर हेयर फॉर टू डू समथिंग, एंड वी कैन ओनली डू इट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। ये सारी चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ। रोजबिन, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर, ये चारों जो ग्रेड्स थे उसमें जो रवैये मुतय्यन किए गए, उसमें ज़्यादा मतलब मेन फोकस पॉइंट ऑफ व्यू पर है। तो जी क्या पॉइंट ऑफ व्यू, या जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो गुफ्तगू करते हैं उसमें पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूरी है? यानी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो ही गुफ्तगू शुरू हो सकेगी। नहीं नहीं, ये असल में वो मसाइल है जिधर नहीं होगा फिर तो बड़ी आसानी है ना। फिर तो असल में आपने दूसरे की बात जो है, जो भी वो बात करे, अगर आपका कंसर्न है, मिसाल के तौर पे वही सवाल जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की, आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उससे ये डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए, आपके ख्याल में वाई इज दिस इम्पोर्टेंट। अभी नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, आपके ख्याल में वो इम्पोर्टेंस को आपने कंसिडर नहीं किया था। अब अगर इम्पोर्टेंट हो जाए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो जो भी हल बता रहे होंगे उसमें या आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं तो कोई मसला ही नहीं है, और या आपको अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स पैदा होंगी तो इसका मतलब है आप पे कुछ कंसर्न्स हैं जो एड्रेस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप इन सब को देख लेंगे तो गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। लेकिन गुफ्तगू करनी कैसे है, असल में हमारा जो मामला इसमें हमारा जो डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग, वो ये है कि बड़े ने अपनी बात करके बस ख़त्म कर देनी है। यानी जो भी जी बड़ा है, सर। मेरी मेरी बड़े से मुराद बुजुर्ग नहीं है, यानी एनी बडी इन अथॉरिटी। मैं, मेरा मुलाजिम अगर मेरे से कोई बात कर रहा है तो मैं उस के साथ बात करने में को मुझे बस हुक्म देना है। नहीं, मैं उससे ये कभी नहीं सुन, आपके पास मतलब डू यू हैव अ बेटर ओपिनियन, इसको क्या किया जाए। मे बी ही डज, ही इज़ वर्किंग देयर, उसका वो काम है जो वो कर रहा है। मैं उससे पूछना ही नहीं, पसंद ही नहीं करता। ये जो एस्पेक्ट है ये पैदा करने की कोशिश कि लेट्स ट्राई टू डू समथिंग बेटर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर हर चीज़ के बारे में ये पैदा हो जाए। दूसरे के बारे में पैदा हो गया तो उसमें इंटरेस्ट पैदा लेना शुरू कर दें। ये है जो जिधर से यानी इम्प्रूवमेंट शुरू जो होगी। थर्ड है, जो थर्ड ग्रेड था टेलिंग में, उसमें मुझे नजर आया कि जैसे बॉसी, एक तरह सा बॉसी राइट। एटीट्यूड, बस राइट। अपनी बात बता देना, दूसरों की इसमें कोई दिलचस्पी ना बिल्कुल। लेना। तो क्वाइट सर, राइट। अगर हम कॉर्पोरेट लेवल पर देखते हैं या कहीं इदारे पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां तो हम, कोई बॉस होता है तो उसका सब सुन रहे होते हैं। लेकिन जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में या घर में देखें, तो ये एटीट्यूड खुद का बन जाता है। यानी अगर फैमिली में है, माँ है तो, या बीवी है तो एज अ बीवी, वो हो जाता है एक, मैंने कह दिया तो बस अब उस पर अमल करना है, या वही ठीक है। जी
या बच्चे या जनरेशन गैप आता है, बच्चे कोई चीज बता रहे होते तो बाज़ औक़ात उसमें इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट की चीज नहीं होती, तो फिर हम राइट, सुन भी नहीं रहे होते उनकी चीजें। बिल्कुल, दैट इज क्वाइट राइट। ऐसा ही होता है, ये वो तरबियत है ना जिस जो हमने अपने माहौल से पाई और फिर हमने भी इख्तियार कर ली। असल में इस चीज़ को ठीक करने की तो कोशिश करनी है। यानी इससे क्या होगा, आपका ये एटीट्यूड जो है, लेट्स से अपने छोटों के साथ ये एटीट्यूड रखने से उनके अंदर जिस वजह से आपकी ये तरबियत हुई है उस वजह से उनकी वो तरबियत होनी शुरू हो जाएगी कि हम सुनते हैं एक दूसरे की बात, समझते हैं। तो इसी वजह से फिर वो ज्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं होती, वो बात करना भी नहीं चाहते क्योंकि हम राइट। इंटरेस्ट ही नहीं लेते उनकी चीजों में। वो और सर, उसने स्टीवन कवी ने बड़ी अच्छी बात की है जी, एक बड़ी खूबसूरत बात है वो, कि अगर कोई शख्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो जो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंट समझें। यानी ये दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे। हम आमतौर पर अपने बेटे से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो उसके इंटरेस्ट है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। ये फिर इस बात इंटरेस्ट को मैं तो मतलब उसको फिर नए सिरे से समझना पड़ता है। नहीं नहीं, उनके शौक बिल्कुल अलग होते हैं, हमारे शौक बिल्कुल, यानी हाँ, उस लेवल जाके फिर उसको समझना होता है, टाइम बहुत देना होता है, शायद इस वजह से हम थोड़ा वो इग्नोर कर रहे होते एग्जैक्टली वो जल्दी है ना जी हर चीज़ में, असल में हम वो बड़ी खूबसूरत बात है वो भी, उस पर भी इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। दैट इज़ अबाउट मैनेजिंग आवर टाइम। हमारी जिंदगियां जो हैं वो अर्जेंसी के प्रिंसिपल पे गुजर रही हैं। इस वक्त अर्जेंट क्या है, वो अर्जेंट इसलिए क्योंकि जिस वक्त वो अनअर्जेंट था या नॉन अर्जेंट था उस वक्त टाइम नहीं दिया था। इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट जो चीज़ें होंगी आपके लिए वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लग पड़ती हैं, और बाकी टाइम अनइम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में या अनइम्पॉर्टेंट और अनअर्जेंट में गुजार देते हैं हम। मिसाल के तौर पर ड्रामे देख लेंगे, ठीक है जी, या मूवी देख लेंगे, या कोई इस तरह ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठ के 6 घंटे सर्व कर देंगे। इम्पॉर्टेंस की चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में उनको डिटर्मिन कर लें पहले बड़ी अच्छी तरह से। वही जो हमने एक्सरसाइज की थी, क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवर सेल्फ में, कि ये बात कि हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है, वी आर हेयर फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। ये जो ये जो ब्रीफ टाइम के लिए हम इधर हैं इसको बेहतरीन यूटिलाइज करना है। इम्पॉर्टेंस की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी है। इवन एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो एंटरटेनमेंट जो फ़ायदा एंटरटेन करे, यानी बजाय इससे कि वो भी टेंशन ही का बायस बन जाए। तो हैं। इस तरह की चीज़ें हमें ठीक करनी है बस। और सर ये जो फोर्थ ग्रेड में जाना था जनरेटिंग में, उसमें ये है कि खुले माइंड से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर देते हैं और अपनी सारी अजम्पशंस को भी अलग कर लेते हैं और सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो सर एक दो दफा तो सही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, सीखने का मौका मिला, समझ आ गई क्या गलती थी, उसको ठीक भी कर लिया। ठीक। लेकिन बाज दफा जो होता है ना कि हम तनकीद के लिए अपने आप को पेश करते हैं कि हमारी इस्लाह हो जाए। बाज दफा जैसे आपने भी कहा कि वो जात पर आ जाती है, हम उसको जात पर ले लेते हैं, होती तो नहीं है एक्चुअली। राइट। लेकिन बाज दफा इमोशंस इतने हावी होते हैं कि नहीं उसमें अलग कर सकते उसको, वाकई वो बहुत हर्ट कर रही होती है और बहुत इस हर्ट फील होता है, तो उसको कैसे खत्म करें। इस ये जो वाकया है, ये कोई हुआ आपके ज़हन में आता है, कोई इसका वाकया आता है कोई, ये जो जी आपने सर, बात ये सुनाई, दो आता है? तीन वाकया थे, उसमें दो तो इस्लाह के पॉइंट से अच्छे हो गए, जी। लेकिन एक में फिर बहुत ही कोई हर्ट हुआ मुझे, मतलब मैंने शायद अपने जात पे ले लिया उसे, लेकिन मुझे काफी हर्ट हुआ। वुड यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग दैट जब हम वो एक्सरसाइज करेंगे, ये जो अगली हमारी सेशन में होगी, इसमें वुड यू बी कंफर्टेबल, करूँगी। मतलब किसी का नाम लिए बगैर, कि लेट्स से एक्स ने वाई से ये कहा, वाई ने एक्स से ये कहा, इस तरह से अगर आप ये किया जा सकता है, यानी उसमें उसमें मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो वाकया पता चल जाए ना तो उसमें सजेस्ट किया जा सकता है कि इस मौके पर क्या किया जाए। जी मैंने गौर किया तो बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि इमोशंस काफी हावी थे उस वक्त, तो बात को या तो सही तरीके से समझ नहीं पाए या किसी जी। और कोई चीज ट्रिगर कर रही थी जिस वजह से हर्ट फील हो रहा था इस तरह। यानी किसी ने कोई कमेंट कर दिया था। जी सर, कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी, तो उसमें जैसे जो बात आ रही थी वो मैं अपनी पर्सनल उसमें ले रही थी। राइट। तो आपको ये लगा कि ये आपकी ये गलती है कि आप पर्सनली ले रही हैं।
मैंने बाद में आपकी कल जैसे वीडियो सुनी तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि शायद ये मैं अपने लिए पर्सनल ले रही हूँ। उस वक्त तो मुझे बहुत ओके, हर्ट फील हो रहा ओके, यू वर काइंड ऑफ काइंड ऑफ अटैचिंग योरसेल्फ विद दैट ओपिनियन, था। जी जी। और वो ओपिनियन के ख़राब होने से लगा आपको कि जैसे मेरी ओपिनियन गलत है तो इसका मतलब मैं गलत हूँ। ओपिनियन के ऊपर तो इतना नहीं, ऐसा ऐसा हो रहा था कि जात पर जैसे तनकीद की जा रही है या कोई ऐसी बात की जा रही है जो हर्ट हो रही है, या तो समझ नहीं पा रहा सामने वाला बात को। यानी ये तो दोनों तरफ से होता है ना, अगर हम फोर्थ पर जा रहे हैं, ग्रेट फोर्थ पे, तो सामने वाला भी उस तरफ हो ना। अगर वो राइट, फर्स्ट पे है फिर हम कन्वे नहीं कर सकेंगे ना अपनी बात को। राइट, लेकिन मैं फिर भी रह सकता हूँ जी उसमें। यानी ये है जो इम्पोर्टेंट बात है। आपने, अगर वो लेट से वो इस जगह पे खड़ा है कि किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया जिससे आपको पर्सनली लगा है, तो ये देखें, जो बेसिक टॉपिक हमारा चल रहा है ना वो है मेंटल मॉडल्स का। आपने, आपका एक मेंटल मॉडल एक्टिवेट हो गया कि ये बात ठीक नहीं है। अब ये जो बात हुई है ये उसके साथ शेयर की जा सकती है। ये शेयर की जा सकती है कि मुझे ये लगा है। ठीक है जी। ये जो, जब आप ये शेयर करेंगे तो उसको मौका मिल सकता है कि वो ये बताए आपको कि ये क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही आपको वो लगा ना, तो आप अगर वो लेफ्ट हैंड कॉलम बनाएं उस मौके पर, तो आपके लेफ्ट हैंड कॉलम में बड़ी रिच इन्फॉर्मेशन आएगी। यानी उसने एक बात की जिसको आपने पर्सनली लिया, तो वो जो आपकी फीलिंग है वो असल में सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो एक पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है। यानी उसने कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया है, उसने कोई ऐसी बात कर दी है कि जिससे आपको उससे पर्सनली हर्ट फील हो रही है। ठीक है। उसको शायद उसने उसको ना भी किया तो मैं उस तरह फील कर रही हूँ। मतलब वो तो अपनी जगह ठीक हो, लेकिन शायद मेरे इमोशंस उस वक्त हावी थे तो मैं उसको इस तरह फील कर रही हूँ। ऐसा भी तो हो वो सकता फील है कर ना। रही हैं, वो परसीव कर रही हैं। असल में दोनों चीजें हो रही हैं। आपने उसकी जो परसेप्शन हो रही है ना, जिसके बायस वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। यानी एक है कि मेरी फीलिंग हाई होनी शुरू हुई है, इसके नतीजे में मेरी परसेप्शन डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ये खुद जो है एक इंडिकेटर है कि मैं इस वक्त जनरेटिव मोड से निकल रहा हूँ। इट बिकम्स अ बिग इंडिकेटर। और यहाँ पर बता दिया जाए कि ये बात थोड़ी सी हीटअप हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा गिव मी सम टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मल। यार, इसको इस तरफ से अप्रोच करें कि हमने बात अच्छी करनी है। ये दिस इज नॉट आवर लास्ट मीटिंग। हम ही करते रहेंगे, लेकिन हम अच्छे तरीके तरह से करते रहेंगे। यानी पॉज कर लें उस वक्त थोड़ा सा। पॉज कर लेना चाहिए। पॉज कर लेना चाहिए, और ये बता के पॉज कर लेना चाहिए कि मेरे लिए ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है बात, लेट मी जस्ट कूल डाउन अ बिट। देखें, ये जब आप ये करेंगे ना, तो दूसरे को हौसला मिलेगा कि वो भी कर सकता है। वरना असल में क्या हो रहा है, हमारी गुफ्तगुएं डिबेट्स हैं। आमतौर पर आप गौर करके देखिएगा। जी सर, वो आपकी बात याद रही थी, दो पहाड़ ही हैं जो टकरा रहे हैं जी। आपस में। तो उससे निकलना है। और उससे निकलने के लिए मैं ये एक्शन लेना शुरू कर देता हूँ कि मैं बता दूं कि थोड़ा सा मैं इस वक्त आई एम बिकमिंग मोर स्ट्रेसफुल, तो लेट्स टेक अ पॉज। मैं इसमें अपने आप को थोड़ा कूल डाउन कर लूँ। देखिए, होता क्या है कि हम आम तौर पे बात भी इस तरह करते हैं, आपने ये जो बात की है इससे मुझे गुस्सा चढ़ गया। नहीं, ये जो बात है कि मुझे ये फील हुआ है, ये टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फीलिंग्स। इस वजह से मैं, आई वुड लाइक अस टू टेक अ पॉज फॉर अ वाइल। ठीक है। इसको करना शुरू करते हैं। देखें, अगर तो वही बात है, इसको इसको बड़ा अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपके पेश नज़र एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करके रिजल्ट्स निकल आए। टाइम इज़ अ रिसोर्स। ठीक है। एफिशिएंसी के लिए ये दीज मेथड्स आर नॉट गुड, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ये अफेक्टिवनेस, अगर आपको टारगेट है, अफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि मैंने ये जो टाइम ले रहा है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है उस चीज़ में कि जिसके नतीजे में आइंदा रिजल्ट्स बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ऑलवेज टारगेट रिश- इफेक्टिवनेस विद ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के साथ आपने अपने चीज़ें जो है ना, जो आपके कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आपका टेलीफोन है, आपका यू हैव कॉस्ट्स हैं जो बहुत सारी जो आपको पे करनी पड़ती हैं खरीदो फरोख्त के मामले में, उसमें एफिशिएंट होना चाहिए। चीज़ों के मामले में इंसान को एफिशिएंट होना चाहिए, लोगों के मामले में इंसान को अफेक्टिव होना चाहिए, और अपने पॉज लिए लेके भी सर और बता, दूसरों के लिए भी।
नहीं होती। वो तो खुद ही उस वक्त वाजे हो रहा होता, यानी बोलने की जरूरत नहीं होती, हमारे एक्शन ही काफी होते हैं उसके लिए। लेकिन ये बोल देना चाहिए, ये बोल देना चाहिए। ये बोलने से बड़ा फर्क पड़ेगा जी। जब आप एक सिर्फ आपकी इरिटेशन डेवलप हो रही होती है तो बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है आपने, दूसरे पर वाजे हो रहा होता है। लेकिन जिस वक्त मैं ये कह भी देता हूँ कि मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ द वे आई एम परसीविंग द होल थिंग, लेट मी कूल डाउन। ठीक है जी। और देखें फिर उसके बाद कूल डाउन का तरीका ये नहीं कि आपने सिर्फ ब्रेक लेनी है और लंबे सांस लेने हैं, क्या मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, क्योंकि वो सब कुछ के बाद फिर से बात उधर से शुरू होगी। जो चीज़ आपने करनी है वो ये कि मैं किस तरह परसीव कर रहा हूँ और किस तरह से परसीव किया जा सकता है। यानी मेरी नज़र क्या सिर्फ मुश्किलात पे पड़ रही है, या मेरी नज़र में वो अच्छाइयाँ भी हैं जो कि मेरे से बात करने वाले के अंदर हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर, टाइम बहुत आज ज्यादा ले नहीं लिया नहीं, मैंने, सॉरी। नहीं नो प्रॉब्लम। लेकिन इमोशन का वो रह गया कि इमोशन जो है वो इसमें किस बिल्कुल, तरह आप बीच। वो आएगा जी इंशाल्लाह, वो आएगा, और उसके उसको किस तरह बताया जाए, यानी ये भी इंशाल्लाह आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये वेलकम जी फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। ये जनरेटिंग में एक पॉइंट है कि ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर इम्प्रूविंग वंस पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म, इसमें तो मुझे लगता है कि ये करने के लिए स्किल से ज्यादा एक एटीट्यूड चाहिए ऑफ ह्यूमिलिटी। बिकॉज अगर आप इस किस्म का एक्सचेंज करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट अगले को अपना इक्वल समझना पड़ेगा। पर अगर आप अपने माइंड में उसको अपने से कमतर समझते हो, किसी तो कुछ नहीं पता, तो फिर आप उससे क्या सीखोगे, या क्या जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि इसकी ओपिनियन से मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ। बहुत सो इम्पोर्टेंट आई बात है थिंक जी। कि ये तो ह्यूमिलिटी जो है ना वो इसमें मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर वो होगी इंटरनली तो फिर अपने आप कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। खाली स्किल से मेरा नहीं ख्याल बात बन सकेगी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये उस वो एटीट्यूड लाजमन होना चाहिए। यानी ये बात कि मैं इस गुफ्तगू से सीख सकता हूँ, ये अगर अजम्पशन ही नहीं है हम्म। तो फिर तो आप टेलिंग की जगह पे ही खड़े होंगे ना, होना भी चाहिए फिर। हम्म। यानी बिकॉज दूसरे के आप अपने पास आप को ही कुछ है, सही समझ रहे हो। राइट, आप इस जगह पे ही खड़े रह जाएंगे कि एंड दिस इज, ऐसा नहीं है कि जाहिर है आप भी जानते हैं, मैं मेरा ही बड़ा तजर्बा है इस चीज़ में कि बहुत अक्सर लोग इसी तरह ही होते हैं। यानी आम गुफ्तगुएं जिसमें कि कोई नथिंग इज एट स्टेक, मतलब कोई हम फैसले नहीं करने बैठे, हम पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हुए यानी इस जगह पे खड़े होते हैं कि दूसरे को सिर्फ बता रहे होते हैं। यस, जनरली। एंड आई थिंक आई गेस हर इंसान के साथ ये एटीट्यूड एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है डेवलप करना। किसी के साथ भी अगर आप किसी। डेवलप कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हो हम्म। सकता है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये यस। कि क्या उस रिलेशनशिप में कोई बैकग्राउंड है, वो कोई उसका कोई बैगेज है जो आप लेके आए हैं जिसकी वजह से आज मुश्किल हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये आपको ठीक करना है। जब आप इसको ठीक नहीं करते तो असल में बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि आप दूसरे को वैल्यू दे रहे हैं, हकीकत में असल में आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बात में थोड़ी समझ नहीं आई। यानी क्या देखिए, मतलब? जिस वक्त मैं ये सारे काम करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं ह्यूमिलिटी पैदा करता हूँ, तो बज़ाहिर तो मैं अगले से छोटा हो रहा हूँ ना, बात करने में मैंने उसके साथ इज्जत से बात की है, वो मेरे साथ ऊंचे लहजे में बात कर रहा है, मैं उससे फिर भी इज्जत से बात, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मैं छोटा हो रहा हूँ, लेकिन हकीकत में हम्म। मैं बड़ा हो रहा हूँ। यानी आई एम हम्म। नॉट, जब अगर मैंने इस इंटरेक्शन को जज करना है तो ये लगेगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन अगर मैंने हम्म। अपने तौर पर अपने ताल्लुक को अल्लाह ताला के साथ बेहतर करना है तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। यस, इस डेफिनेटली। जगह खड़े होना है आपने। कि अच्छा, आप और जो है ये ना उस तरह से नहीं बात कर रहे एंड यू स्टिल हैव एन ओपन माइंड। राइट, एंड यही जो अभी रोजमिन बात फरमा रही थी, कई मौके ऐसे आ जाएंगे गुफ्तगू में कि जिधर आपको महसूस होगा कि नहीं, मेरा इस वक्त माइंड ओपन नहीं रहा,
बी एक्सप्लिसिट अबाउट इट कि वेट आई एम गेटिंग अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, लेट्स टेक अ ब्रेक, मैं हम्म थोड़ा सा इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा हूँ ज़्यादा। कुछ चीज़ें जो हैं, अच्छा वो बता सकते हैं। अगर नहीं आपके ज़हन में आ रहा है कि नहीं अभी नहीं बता सकते, इसका मतलब है कि आपके पास उनको बताने के अभी सही अल्फाज नहीं मिल रहे आपको, बिकॉज ऑफ योर करंट कंडीशन। वो हम बता सकते हैं, हम्म अच्छी तरह से बता सकते हैं, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज फीलिंग्स। बट एट टाइम्स ऐसे होता है कि आप, जैसे मेरे साथ ही बहुत होता है कि मैं कुछ कहती हूँ, मैं अपनी तरफ से आई एम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है और फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे ये बात करूं जो अगला बंदा ऑफेंड भी ना हो, कम्युनिकेशन भी ऑथेंटिक रहे। एंड ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, इसमें आई थिंक बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आई डोंट नो, को एट टाइम्स तो कोई एक आधा वर्ड या एक फेशियल एक्सप्रेशन, ये यही चीज प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज़ को अगर आप लेकर आए ना, लेट्स से जस्ट नोट डाउन, विदाउट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि किसके साथ बात हो रही थी, क्या हो रहा था। आप अगर ये कहें कि मुझे ये कहना था, ये मैंने कहा, और उससे अगला बंदा ऑफेंड हो गया, यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों से हम पूछेंगे कि किस तरह से ये कही जा सकती थी बात, कहनी चाहिए, कहनी चाहिए। ये है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बाहर से आप खुशी खुशी बहुत अच्छी तरह से, ये तो बड़ी आर्टिस्टिक एबिलिटी है इसके अंदर। लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ साथ एक चीज जो और चाहिए वो एम्पथी भी है। आपने एम्पथी हम्म को ख़त्म नहीं कर, कंपैशन भी है कि मैं इस वक्त ऑथेंटिकली एक चीज़ करना चाहता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू बी कंपैशनेट विद अदर्स। तो मैंने इस तरह बयान करनी है कि उसमें आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई एम फीलिंग, नंबर वन। नंबर टू, आई शुड टेल द पर्सन कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो हेल्प मी आउट, मुझे किस तरह देखना चाहिए। वो आप अगर एग्जैक्टली वो लेकर आएंगे ना सिचुएशन की, ये सिचुएशन थी, मैंने ये कह दिया, दूसरा ऑफेंड हो गया, लेट्स ट्राई टू डेवलप सम अगर मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव। सिचुएशन दूं कि सॉरी। मुझे, मैं अगर एक सिचुएशन अभी दूं कि मुझे जो है ना, मतलब कोई मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा है चाइल्डहुड की, ठीक है, सुनाई जा रहा है। अब मैं नॉन वर्बल क्यूज दे रही हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब मुझे अपने काम करने हैं, कैरी ऑन विद माय डे। एंड आई एंडेड अप सेइंग, फाइनली जब मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, आई एंडेड अप सेइंग कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड उस पर लड़ाई हो गई। हम्म। एंड देन देयर वाज अनदर टाइम दैट द सेम पर्सन स्टार्ट गिविंग मी सम एडवाइस, और मुझे मुझे एडवाइस चाहिए ही नहीं थी, तब भी मैं अपना काम कर रही थी और मुझे अपना काम मुकम्मल करना था। एंड मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस, लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, बिकॉज आई वाज लाइक अब कुछ बोलूंगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी। हम्म। मुझे समझ वहां नहीं पर आ, आपको लाइक लगता है यू वर नॉट बीइंग जेन्युइनली मुझे ऑथेंटिक। समझ, व्हेन आई एम बीइंग ऑथेंटिक आई डोंट नो क्यों लड़ाई हो जाती है। एंड देन फिर ऑब्वियसली व्हेन आई डोंट वांट टू फाइट, फिर मैं चुप रहती हूँ, देन आई एंड दिल में आई एम नहीं लाइक देखें, कि आई डोंट नीड दिस, इज आई द डोंट, पर्सन। अभी अभी मैं नहीं ये सुनना चाहती, मुझे अपना हाँ। काम करना है। हम्म। हम्म नहीं, ये जो एंड बात दिस है। लाइक हैपेंस विद माय हस्बैंड, लाइक यू नो, दिस इज ऑलराइट, लाइक ऑलराइट, राइट। एक आई बहुत आई आई इंटीमेट आई रिलेशनशिप है, उसमें आई ऐसे हैड हो सम जाता आइडिया है। दैट इट माइट। लेकिन आप इस तरह देखिए, अभी आपने एक जुमला बोला है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे अभी काम करना है, ठीक है। हाँ आप ये सोचिए कि इसका कौन सा हिस्सा निकाल के भी चल सकती है बात, या ये बात कि एक आदमी ने बात शुरू कर दी है जबकि आप बिजी हैं, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि मैं हम्म आपकी बात ज़्यादा तवज्जो से सुनना चाहती हूँ, कैन यू जस्ट गिव मी दिस मच, लेट्स से हाफ एन आवर, so that I can finish my chores and then I can listen to you will for the full attention. अच्छा, आई एम नॉट यस इंटरेस्टेड, मुझे अभी काम करना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड को थोड़ी देर के लिए निकाल दें, मुझे अभी काम हम्म करना है के ऊपर फोकस करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा काम, आई नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, यू नो you're not lying, you're not being inauthentic, you're telling the other हम्म person that this is important to you, you're not saying that this is important to me.
but you're saying that this is important to you, and I would like to give attention to what is important to you. So can you just allow me a few minutes and I'll just take care of a few things. ये जो आपने पहली बात की है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसको निकाला ही जा सकता है ना, Yes, इसके yes, बगैर भी जिंदगी चल सकती है, yes. ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हैं जो सीखनी है, इस तरह की चीजों पे गौर प्रॉब्लम ये करना है। होती है कि वो तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो तब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई होती है क्योंकि अगला बंदा राइट। नॉन वर्बल क्यूज नहीं ले रहा होता कि वो फिर आप बस्ट आउट कर जाते हो। बट जैसे दूसरी एग्जांपल में मैं चुप रही, तो बट इन माय हार्ट आई वाज लाइक आई डोंट नीड दिस अभी। तो उसमें जिस तरह मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आई सी दैट यू रियली वांट टू हेल्प मी इन दिस, बट राइट नाउ लेट मी जस्ट फिनिश माय वर्क, और फिर इसको हम जो है ना अभी 10-15 मिनट्स बाद डिस्कस करते हैं। हाँ, इसके कर लेंगे, या ये कि मुझे, और उसमें भी इंशाल्लाह जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपका इख्तलाफ हो। उसमें पूछा जा सकता हम्म। है कि आप ये किस बेसिस पे फरमा रहे हैं, मेरी ये राय इस बेसिस पे बनी हुई है, उस बेसिस में आप लगता है आपको कोई गलती है, ये सारी बात हम करेंगे इंशाल्लाह। या आई जस्ट वांटेड टू आस्क, इस तरह से अगर बोल दूं कि like I see you really want to help me, but let me just finish my work and we can, you know, continue with the topic after 10, हाँ, 15, एंड 20 एंड minutes. एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द अप्रिसिएशन फॉर दैट, you know, appreciation हम्म। that somebody is trying to help you. हम्म। No, we just don't go about helping everyone, you know, we are trying to help people जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बात कि वो उसने ये ये अपना अपना समझा है और मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट हम्म। करके हम ये कहें कि मैं इसको ज़रा ज़्यादा तवज्जो से, उसकी वजह बताएं। यानी ये नहीं मसला कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है मेरा, ये बताएं कि मैं इस काम को वो इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ जो मेरा ख्याल है आपकी नज़र में भी है, That you're trying to help me. दैट यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी। तो लेट मी बी फ्री एंड देन वी कैन टॉक। एक तो अपनी भी आदत ये बना हम्म। लें, आप सबसे मेरी गुजारिश ये है कि कभी किसी से अगर कोई क्रिटिकल बात करनी हो, कोई एडवाइस करनी हो, कोई मशवरा देना हो, तो उनको आपने अगर ये इस बेसिस पे दे रहे हैं ना, तो उनको ये ना करें कि बात शुरू कर दें। ऑलवेज से कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जब भी आपके पास टाइम हो, कोई आधा घंटा 15 मिनट, तो मुझे बताएं, सो दैट द अदर पर्सन यू नो इज प्रिपेयर्ड कि हमने ये बात करनी है। अचानक हम जाकर दूसरे पर हमला ना करें, इसमें मुश्किल हो जाती है, उसमें दूसरा डिफेंसिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, द अदर पर्सन So फील्स अटैक। basically, तो बेसिकली अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो पहले बता दीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। तो अगर आपने करनी है, जब भी आपके यस। पास टाइम, हाँ, आपके पास हाँ, टाइम हो तो फिर so that the other राइट, person is also prepared बिल्कुल ठीक है, अपने गोला बिल्कुल। बारूद के साथ। हाँ, सही है, ढाल चाल बना लिया जी। लेकिन कैन आई जस्ट आस्क वन मोर थिंग? जैसे अभी आपने बताया ना कि आप अ, उसको अप्रिशिएट करेंगे, द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प यू, जी, but if you do not have genuine appreciation for that, then there's a mental pattern working there, right? राइट। So उस mental pattern को रिव्यू करना पड़ेगा फिर। वो रिव्यू करना पड़ेगा, और फिर इस रिलेशनशिप में इसका मतलब है बहुत सारी नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। यानी हम्म। हर एक रिलेशनशिप की हिस्ट्री है ना, तो वो को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, फिर उसको ठीक करना हम्म। पड़ेगा, इन इश्यूज को फेस करना चाहिए। यानी डोंट अवॉइड देम, अगर अवॉइड करेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। हम्म। और अवॉइड आप कैसे नहीं ठीक है। करेंगे, मतलब दैट दैट रिक्वायर्स, एक पार्टनरशिप के अंदर दोनों पार्टनर चाहेंगे तो मामला ठीक होगा ना। अच्छा, अगर वो बिल्कुल नहीं चाहते इसको ठीक करना, तो फिर स्ट्रैटेजी और होगी। फिर ये नहीं ठीक। होगी स्ट्रैटेजी के हम बैठ के बात करें, फिर तो ये होगी कि अब ये सिचुएशन है, मुझे अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल पे फोकस करके ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है, सही है। थैंक यू या सो मच। वेलकम। एक छोटा सा पॉइंट मोहित साहब इसी कॉन्टेक्स्ट में, समवन गेव मी दिस एडवाइस लॉन्ग अगो जी, एंड आई फाउंड वेरी यूजफुल। वो ये थी कि हम अमूमन ये करते हैं ऐसे मामलात के जहां पे वी फील अ लिटिल लॉस्ट कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द अदर पर्सन थिंकिंग।
जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स आया, ये मामला नेगेटिव हो गया, हम उस वक्त या खामोश हो जाते हैं, जिस तरह भी मैनेज करते हैं। वो हम जो नहीं करते वो ये कि जब बाद में लेटर ऑन, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते के बाद जब मामला खुशगवार होता भी है, तो उस वक्त जेन्युइनली ब्रिंग इट अप एंड एक्चुअली आस्क द अदर पर्सन कि यार व्हाट हैपेंड, क्या हुआ हम्म। था, व्हाट डिड आई से। हम्म, तो वो बिल्कुल। जो लॉस्ट फीलिंग है वो बड़ी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। और मैंने ये अपनी हद तक हर जगह तो अप्लाई नहीं कर सका इस मशवरे को, लेकिन मैंने जब भी अपने टीनेज बच्चों के साथ इसको अप्लाई किया, तो रिमार्केबली दे ओपनड अप जब खुशगवार माहौल हुआ। राइट। तो उन्होंने बता दिया कि ये बात हुई थी, बाबा आपने ये कहा था। तो और अमूमन वो बिल्कुल ही ऐसी चीज निकलती थी जिसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं कुछ और ही राइट। माइंड रीड करने की राइट। कोशिश। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अंदाजा ही नहीं होता कि क्या कर दिया। और ये चीज़, इसको ज़रूर, ये इसको थोड़ा सा और भी इस तरह से फ्रेज करें कि जिसमें ये पता चले कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से क्या ऐसी बात हुई थी। यानी कोई हम्म। अगर तो कोई बिजी थे तो मतलब इसके अचानक किसी का डिस्कनेक्ट हो जाने का कई मतलब हो सकते, जैसे अभी फातिमा फरमा रही थी कि कुछ चीज़ें आ गई हैं जहन में कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हो सकती है। इसी व्हेन यू आर टॉकिंग और दूसरा इस तरह कर रहे हैं, तो आपको इस जगह पे खड़ा होना पड़ेगा कि लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट कि दूसरा क्यों कर रहा है। और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इसमें होना चाहिए कि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी कि वो उसके नतीजे में डिस्कनेक्ट हो गया। नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अ, अस्सलाम। जितना भी मैं सबकी बातें सुन रही थी तो इसमें मेरे साथ एक केस है, मतलब काफी क्लोज रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को मैं खत्म भी नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें कुछ खिंचाव चल रहा था। तो मैंने जिस तरह उन्हें मैसेज किया, एक दफा मैसेज किया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मुझसे करें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ईमेल लिखी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दोबारा कहा कि शायद नहीं गई चीजें। फिर मैंने दोबारा कॉल भी करती रही, लेकिन कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं आता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बात होगी, तो मैंने कहा मैं आपको काफी दिनों से मैसेज भी कर रही हूँ, ईमेल भी लिखी है कि आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहते हैं मुझे कोई चीज मिली ही नहीं। अच्छा। तो तो इंटरेस्टिंग। फिर मैंने कहा कि अच्छा, मुझे आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या मुझसे कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझे बताएं कि आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है। तो जी। उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनका एटीट्यूड ना वैसे ही रहता है। अव्वल तो बात ही नहीं होती, अगर बात हो तो वो बहुत क्रिटिसाइज करके बात करते हैं। और मेरी अपनी बड़ी कोशिश होती है कि इस रिश्ते को अल्लाह की खातिर बेहतर बनाऊं, हम्म। या रिलेशन को बेहतर बनाऊं। लेकिन अगले बंदे का हमेशा क्रिटिसिज्म ही आता है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो आप फिर सारा पानी फेर दिया जाता है। तो इस केस नहीं, में आप हत्ता कि पानी ना मतलब फिरने दें। आप ये एक्सपेक्ट करें कि उसने क्रिटिसाइज करना है। सर, लेकिन फिर वो इंसान है ना, मतलब इन द एंड, मतलब मैं राइट। बार बार कॉल, मैं कहती हूँ अच्छा अल्लाह ने कहा है नहीं तोड़ना रिश्ता, जो खूनी रिश्ते बनाए हैं नहीं तोड़ने। और पूछा भी है, बताओ भाई मेरी गलती क्या है, मैं उस गलती राइट। को अपनी सही भी कोशिश करूंगी। ठीक। लेकिन ना, बतानी भी नहीं है और क्रिटिसाइज भी करना है। अगर मतलब गलती क्रिटिसिज्म से बात हो ही, किस किस्म का होता है? व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म? सर फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं कोई भी बात करूंगी तो उसको नेगेटिव लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिस तरह आज ही बात की, बड़े इसी तरह हुआ कि मैं बार बार कॉल कर रही थी, फिर नहीं उठाया गया। मतलब ये पिछले 2-3 साल तो मैंने आज भी ये हुआ कि मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी, उन्होंने फोन पकड़ा दिया। तो मैंने कहा क्या हाल है, बहुत अरसा हो गया तुमसे बात नहीं हुई, मैं थक गई तुम्हें कॉल कर करके। तो आगे से जवाब आया, किसी को दबाने वाले को भेज दूं तुम्हारे घर। तो मतलब रिस्पॉन्स पहले ही नेगेटिव आए। मतलब उसमें कि मैं बिजी था या कोई बात थी। तो मैं उस बात को छोड़ दी, मैंने खत्म कर दी। मैं दोबारा आगे मैंने कहा अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक है और कैसा चल रहा है सब कुछ। हाँ, कैसा चलना है, मैं टेक केयर कर रहा हूँ पेरेंट्स की, तुम भी कंट्रीब्यूट करो इसमें, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने बड़े प्यार से आगे समझाया कि मैं क्यों, किस चीजों को मैं नहीं कर सकती, नहीं तुम फलाने को कह के ये कर लो। तो मतलब उसमें ना, ये तो एक जनरल सी आज की गुफ्तगू थी, लेकिन वो क्रिटिसाइज के अलावा कभी कोई बात होती ही नहीं है। मतलब वो इन द एंड हमेशा खत्म, चाहे आप जितना मर्जी पोलाइट हो जाओ, जितना मर्जी हो जाओ, उनको जितने मर्जी अपने आर्गुमेंट्स दे दो,
तो वो क्रिटिसाइज पे क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो वो समझ नहीं आती मुझे कि मैं क्या, मतलब आज ही मैं एंड पे यही सोच रही थी कि अब इस मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पीछे हो जाना चाहिए, ये ताल्लुक को मजीद काम कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दफा बेहतर बनाने की कोशिश कर चुकी हूँ, अपनी गलती भी पूछ चुकी हूँ कि बताओ मुझे, मैं उसे सुधारने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती होगी हो तो नहीं, मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन हम्म। एटीट्यूड ऐसा है कि वो लगता है कि जैसे पता नहीं आपने उसको क्या कर दिया। नहीं, आपको ये जो बात हुई है अभी, ये जितनी आपने बात बताई है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि कुछ उन्होंने बताया है, यानी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये लग रही है क्लियरली कि वो ही इज एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड कंट्रीब्यूट। सर वो उन्हें पता है कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, मैं तो खुद अपने घर में अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हूँ। नहीं नहीं तो नहीं, मैं ये उन्हें। नहीं कह रहा। ये तो आपने अब, ये देखें, ये ऐसा हो रहा है कि आपने अभी उनका एतराज़ जो है उसको वैलिडेट नहीं किया है, लेकिन अपना डिफेंस दिया है। ये प्रॉब्लम ये है, इससे निकलना है। ठीक है जी। हम्म। यानी वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन आप अपनी मजबूरी के बायस, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अभी ये सब चीज़ को छोड़ दें, आपके पास ये हम्म। ऑप्शन नहीं है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकें, लेकिन उनकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही। एक अपने, जिस तरह से मैं अपने हालात जानता हूँ ना, उस तरह मैं अपने भाई के नहीं जानता। सही। मैं अपने बेटे के भी नहीं जानता उस तरह से। उसके ज़हन में क्या चल रहा है वो भी नहीं जानता। मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जब मीट नहीं होती हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा तकलीफ, सब कुछ होती है ना। ये आपने देखा होगा, अपनी जिधर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी तो आपको अफसोस होगा, दुख होगा, गुस्सा चढ़ेगा, ये सब कुछ हो जाता है। जी जी। सबसे पहले तो इसको अप्रिशिएट करने लग पड़े कि उनकी एक्सपेक्टेशन टूटी है। हम्म। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं कि हम, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू? इस पर अगर हम मशवरे करें अपने अपने बच्चों से, अपने अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से, मे बी वी कैन फाइंड समथिंग। आई मीन, कंट्रीब्यूशन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, कई चीज़ें होती है ना, मतलब एक इमोशनल कंट्रीब्यूशन हो सकती है। नहीं, फाइनेंशियल उसे चाहिए भी नहीं है। नहीं। मतलब उसे पता है इमोशनली तो मैं जितना अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। फिर जब उनका राइट। मेडिकल का टाइम नहीं होता तो मैं उनको अपने पास भी बुला लेती हूँ। फिर ठीक मुझे है। कोई इशू नहीं होता कि घर में टेक केयर कर लेती हूँ उनके खाने का सब कुछ मैं। लेकिन सिर्फ उनको मैं डॉक्टर्स के पास नहीं लेके जा सकती। यहाँ पे वैसे भी मेडिकल सिस्टम डिफरेंट है। राइट। तो मतलब यहाँ पे अगर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट आए तो मेडिकल ही नहीं हो सकता। तो राइट। लेकिन जब उस बात की तो फिर मैंने उसे एंड अप ये कहा, मैंने कहा अगर आप नहीं कर सकते तो मैं फिर पेरेंट्स को लेके पाकिस्तान चली जाती हूँ, वहां उनका सेटअप कर देती हूँ। तो ठीक है। लेकिन मतलब वो फिर मतलब मैंने फिर भी सोल्यूशन दिया उसको कि आई नो ठीक कि उस है। पे स्ट्रेसफुल, दोनों पेरेंट्स को डॉक्टर्स के पास लेके जाना आना सब कुछ होता हम्म। है। लेकिन ये है कि ये तो एक जर्नल उसने आज ये पॉइंट उठा के बात की। राइट। और मतलब जब एक आके ठीक है फिर मैं इन्हें पाकिस्तान ले जाऊं, वहां पे मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, यहाँ तो मैं हैंडल नहीं कर सकती, मैं ड्राइव ही नहीं कर सकती अपनी पेन की वजह से, तो मैं इनको किधर डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। हम्म। तो फिर वो थोड़ा सा पोलाइट हो गया। जब उसने मतलब पहले तो वो उस चीज पे था ये नहीं तो ये ऑप्शन हो सकती है। और राइट। मतलब मुझे भी मतलब ये मुझे भी आइडिया, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, घर का काम भी उस पे है, जॉब की जिम्मेदारी, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी। मतलब मेरी राइट। उसके साथ काफी ज्यादा, वो जिस तरह आप कह रहे थे कि आप उसके लिए हमदर्दियां भी हैं, मतलब ये नहीं कि हम्म। हमदर्दी नहीं है। इसीलिए वो मैं पेरेंट्स को भी वो ज्यादा शो समझती हूँ। करें, वो ज्यादा शो करें। यानी आपको अगर ये पता चल जाए ना, किसी भी आदमी के बारे, किसी भी रिश्ते के बारे में, कि वो असल में गुस्से में इस वजह से हो सकता है, तो ये उसको बता दें कि मुझे लगता है कि मैं शायद आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रही। अभी इसको बिल्कुल छोड़ दें कि मुझे अपने आप को डिफेंड करना है। सही। as soon as you say this, that as I say this, that नौशाबा, मेरा ख्याल है मेरे जवाब ने आपको डिसअपॉइंट किया है थोड़ा सा, तो नाउ आई डोंट हम्म। नीड टू डिफेंड माई सेल्फ। यानी मुझे हम्म। ये अभी करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अभी मैंने सिर्फ आपकी फीलिंग को वैलिडेट किया है। हम्म। यानी तो सर अगर फीलिंग्स, वो फीलिंग है ना। लेकिन अगर
जैसा मैं उससे पूछती हूँ तो मुझे बताओ कि कोई मसला है। ये एक दफा नहीं, मतलब मैं पिछले 2-3 साल से इस पे वर्क कर रही हूँ। मतलब हम्म। के रीजन बताओ, मतलब फिर उसका कोई मतलब फोन कॉल गई है, कोई कोई कॉल बैक ही नहीं आई। मतलब वो जैसा इग्नोर नहीं करता अगले बंदे को। मैं फिर हम्म। कहती हूँ नहीं, अल्लाह ने क्या जोड़ो। हम्म। मतलब अपनी अना को पीसती हूँ, फिर कॉल करती हूँ। अच्छा तो करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। बस इसमें एक चीज़ को ये समझ लें कि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो उसके पास, हो सकता है आपके पास ना हो, उसके पास फ्रस्ट्रेशन की वजह भी है फिर। हाँ हाँ। यानी इंसान जब फ्रस्ट्रेटेड होता है, इंसान की फीलिंग्स बिला वजह नहीं पैदा होती। वो एक ख़ास तरीके से सिचुएशन को देख रहा है, उसके ख्याल में उसके पेश नज़र ज़िंदगी में कुछ काम है करने, लेट से वो कर नहीं पा रहा उनकी वजह से, इससे वो फ्रस्ट्रेशंस पैदा हो रही हैं। कम अज़ कम मैं उसके पास इस जगह पे खड़ा हो सकता हूँ कि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त काफ़ी प्रेशर में हैं। सर ये यानी भी मेरी, करके मैंने इस दफा नहीं, मतलब इससे पहले मैंने ये भी कहा है कि तुम पे बहुत जिम्मेदारी है। तो कहता है कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। हाँ नहीं नहीं, मतलब वो ये तो खुद फ्रस्ट्रेशन का जवाब है ना। यानी ये तो इट मतलब इट शोज फ्रस्ट्रेशन। तो वो मैं भी बड़ी कोशिश करती हूँ कि वो मुझसे शेयर करे, मतलब। और लाइफ का एक पार्ट ऐसा था कि जब उसकी शादी नहीं हुई हुई थी तो मुझसे हर चीज शेयर भी करता था। तो हम्म। फिर शादी के बाद लाइफ चेंज हुई, मतलब तो उसने अपनी चीजें शेयर करना आहिस्ता आहिस्ता खत्म की। तो जी। अब वो मतलब वो मतलब मुझे लगता है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि वो रिलेशन दोबारा से अच्छा रहे। बहुत अच्छा नहीं तो एक नॉर्मल डिसेंट रिलेशनशिप रहे। लेकिन ये है कि वो नहीं, बहुत मैं अच्छा कर रहे नहीं। जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहे। बस ये लेकिन वो कर, इसमें देखना है, ये चेक करना है। यानी जो हमारी तरफ से कमियां हो रही हैं, कमियां, ये ज़रूरी नहीं होता कि कमी जो है वो आपकी कोई कंट्रीब्यूशन में कमी हो। यानी इस रिलेशनशिप के अंदर जो इमोशनल वैलिडेशंस हैं, मुझे लग रहा है कि वो कुछ थोड़ी सी कम है इस गुफ्तगू में। ये ज़रूरी नहीं, मैं तो सिर्फ इस गुफ्तगू से ये अखज़ कर रहा हूँ। सही। तो सर मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब उसके साथ ज्यादा हमदर्दी से बात करनी चाहिए, लेकिन अगर यानी ये, अगला सुनने के लिए। नहीं, अगले को सुनाना कुछ नहीं है। अगले को सिर्फ ये हम्म कहना है कि मैं आपकी फीलिंग सुन रहा हूँ, आई कैन हम्म टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इस वक्त काश मैं इसमें कुछ कर सकता। मैं, टेल मी हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट। ठीक है, इसके हम्म बाद वो सारी गुफ्तगू हो जाएगी। जस्ट वी हैव टू गिव द मैसेज लाउड एंड क्लियर कि मैं तुम्हारी फीलिंग सुन रहा हूँ, और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस वक्त इस जगह पे नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन काश मैं होता तो मैं लाजमन करता। हम्म। सर इसके लिए भी मैंने मतलब अभी एक दफा ऐसा हुआ था कि सारे मेरे घर आए हुए थे, भाई भी, भाभियां भी, अम्मी अब्बू भी। तो मैंने सबको बिठाया। मैंने कहा अब ये पेरेंट्स हैं, ये ओल्ड हो रहे हैं, तो इनकी किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह जिम्मेदारी हम सब मिलके, मतलब तुम्हारे चेहरे पे भी बर्डन ना हो, और हम इनको किस तरह लेके चले अब। तो मैं हम्म। सब क्वाइट रहे। ना अम्मी अब्बू बोले, ना भाई बोले। तो सब ने कहा ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मतलब मैंने अपनी तरफ से ये कहा कि मतलब एक बंदे पे नहीं होना चाहिए। हम्म। ये यहाँ की लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि एक बंदा ही सब कुछ करे। हम्म। तो मतलब हम्म। मैं ये एफर्ट सबको बिठा के एक दफा नहीं, 2 दफा इस तरह मैंने सारी फैमिली को भी बिठाया। ठीक। लेकिन फिर नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं आया। ठीक। मतलब उस वक्त सब फाइट हो जाते हैं, आई थिंक कोई भी बोलता नहीं है अपना प्रॉब्लम। नहीं, असल में वही जो बात एक दफ़ा अली ने फरमाई थी ना, आपका मसला प्रॉब्लम सॉल्व करना है ही नहीं। मैं तो असल में आपसे ये कह ही नहीं रहा कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपका मसला है दूसरे की फीलिंग्स को वैलिडेट करना। सही। यानी अभी सिर्फ इतना करें, वो अगर ये महसूस करें और ये कहें कि मैं मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि अगर तुमको किसी भी चीज़ में लगे ना कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो मुझे बता दो। मैं तुम्हें, आई विल नॉट हेजिटेट टेलिंग यू कि मैं इसमें इतना नहीं कर सकती, इतना कर सकती हूँ, या किस तरह कर सकती हूँ। वो हम सोच लेंगे, लेकिन मुझे बता दो हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, बिकॉज आई डोंट हम्म। वांट एक्स्ट्रा बर्डन टू बी ऑन यू। मुझे मालूम है कि तुम बहुत ज़्यादा बर्डन हो। यानी ना हो, तुम ये फील नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी ग्रेटनेस है। सही। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जो हमें दूसरे को बतानी चाहिए, बतानी पड़ती हैं जी, इन रिश्तों में ख़ास तौर पे जब वो इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो जाए तो फिर बतानी पड़ती हैं। सही। आपके ठीक। पास तो रीज़न है ना बार बार फ़ोन करने का। आप ये कह देती हैं कि मुझे अल्लाह के लिए करना है।
एक आदमी के लिए एक सोशल ऑब्लिगेशन अगर बनी हुई है तो एक बहुत ज़्यादा बर्डन है। अल्लाह के लिए करना बहुत बड़ा सहारा बन जाता है ज़िंदगी में, जी बिल्कुल। बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। नहीं बल्कि मैं वो आज ही मतलब मैं थोड़ी सी मैं भी होगी तो मैंने कहा कि अच्छा, अब ये रिश्ता मुझे भी बार बार तकलीफ देता है तो अल्लाह ताला मैं क्या करूं इस रिश्ते में। मतलब कि मैं किसी गलत एक कदम उठा लूं कि मैं भी नाता तोड़ दूं, तो नहीं मुझसे नहीं, वो ना ऐसा करवाइए। नहीं। अल्लाह ताला ऐसा तो ना होने दे कभी भी। आप बहुत अच्छा कर रही हैं माशाल्लाह, और इसको करते रहना। ये थोड़ा सा टाइम है जी, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक। थैंक यू सर, मैं कोशिश करूंगी आपके पॉइंट्स इन लेके जाऊं और आपको बताऊंगी क्या हाल इंशाल्लाह कैसा रहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे ये कहना था सर कि आपने एक बार एक हवाला दिया था एक किताब का, जिसमें थॉमस ए हारिस की एक बुक थी, आई एम ओके यू आर ओके। जी जी तो उसमें मैंने एक वहीदुद्दीन साहब का एक छोटा सा कॉलम पढ़ा था। उसमें उन्होंने जो 4 हालतें बताई थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि आई एम नॉट ओके यू आर ओके, जी आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, आई एम ओके जी। यू आर नॉट ओके, आई एम ओके यू आर ओके। तो ये जो चौथी हालत है सर, ये तो एक कहना चाहिए कुछ, मैं नहीं समझती कि ये कोई एक इंसानी या इंसानी रवैयों को सही एक्सप्लेन करने वाली हालत है। आप बताएं, आप क्या समझते हैं इन चारों में से एक को, असल में किसको सही देखिए, समझते हैं आप? जिस वक्त आप इस जगह पे खड़े हो जाते हैं ना कि मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सलमा को बात करनी है, तो असल में देन यू आर नॉट ओके। ठीक है जी। असल मसला ये है कि मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके मुताबिक ढालनी है। यानी ये बात कि आइडियल रिलेशनशिप्स क्या हो, देखें इंसान अपनी नेचर में बड़ा रोमांटिसिस्ट है। यानी रोमांटिक नहीं है सिर्फ, ही इज बेसिकली ये पसंद करता है कि जो मैंने आइडियल्स बनाए हुए हैं ना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजरे। इसको वैसे करना चाहिए जो चाहिए। वी शुड डू दिस, ही शुड डू दिस, शी शुड डू दिस। इससे निकल जाएं। दिस इज नॉट व्हाट शी और ही इज। जैसे ही आप इस सर, जगह से निकल जाएंगे तो वो ओके हो जाएगा। तो सर इतने सारे सेशन आपके लेने के बाद भी अगर मेरे दिमाग में ये चीज नहीं गई, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ कि इतना मैंने सुना और उस पर अमल नहीं किया। हमारी तो 100% ये कोशिश है कि जो हम आपसे सीख रहे हैं उस पर पूरी तरह अमल करें। अब हम चाहे रिलीजियस गुफ्तगू करते हैं, सियासी गुफ्तगू करते हैं, अपने खानदान में गुफ्तगू करते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम्बल और पोलाइट रहकर अपनी बात बता दें। बाज़ अक़्क़त सामने वाले के पास अल्फाज ही नहीं होते कि वो एक्स के वो, या फिर वो फरार हासिल करता है हमसे बात करने में, क्योंकि उसको फरारियत में ही सुकून मिलता होगा शायद। लेकिन बाज़ दफा सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ, एक्स वाई जेड। ठीक है। अब एक्स जो है वो हर तरह से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वाई जो है उसकी मजबूरी ये है कि वो, उसके हालात ऐसे हैं कि वो जेड की बात को पूरा नहीं कर सकता, और जेड किसी तरह जो है वो कंप्रोमाइज करने पे तैयार नहीं है। तो अब वाई क्या करे और एक्स क्या करे? नहीं, जब आपने बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स बना दिए। एक्स हर चीज में एक्स वाई जेड। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। एक्स अगर जी, हर चीज में और वाई जो कॉम्प्रोमाइज है करने को तैयार है तो जेड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। सारी चीजों में तैयार है कंप्रोमाइज तो फिर कर तो शिकायत रहे किस हैं, चीज की। लेकिन शिकायत इस बात की है ना सर कि जेड जो है वो जो उसने अपना एक मेंटल पैटर्न बना लिया है ना, उससे वो किसी सूरत हटने के लिए तैयार नहीं है। और अभी जो आपने बात की कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे रिलेटेड चीजों से भी मोहब्बत करे, वो इस चीज पे भी तैयार नहीं है। तो हमने तो नहीं, जिंदगी इसी पे मैंने गुजारी है। उससे रिलेटेड चीजों पे नहीं कहा। मैंने ये कहा हाँ है जी कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो उसके अंदर हाँ आप भी इंटरेस्ट लें। जी, ठीक है। ये बिल्कुल और यही चीज बात है, है। हाँ, ये रिलेटेड और चीजों चीज से है, नहीं सही कह मोहब्बत रहे हैं करने आप। का। यानी यू हैव मतलब टू लव रिलेटेड से क्या व्हाट मुराद द है? अदर पर्सन लव्स। हम्म। जी सपोज जैसे कि अब कोई लड़की किसी के घर शादी होके जाती है, उसको अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। तो उसको चाहिए ना कि फिर वो बाकी अपने शौहर की मोहब्बत में जो बाकी लोग हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करे, ताकि उसके शौहर को भी सुकून मिले और बाकी चीजों को भी सुकून मिले। ऐसे ये ही है ना? असल में इसमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं।
मैं आपसे अर्ज करूं, अच्छा। हम मोहब्बत को बड़ी बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं। हम मोहब्बत, अटैचमेंट को मोहब्बत समझते हैं। मोहब्बत का मतलब ये है, यानी सारी ज़िंदगी एक 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 किसी के साथ गुजार दी और ये कहते रहे कि बस इसमें ये चीज़ें ठीक हो जाती ना तो बड़ी क्या कमाल बात थी। ठीक है जी। वो जो मोहब्बत है वो असल में एक अटैचमेंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंस है, उसके ऊपर रिलायंस है। लेकिन साथ ही को 25,000 की लिस्ट बन जाएगी कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। वो मोहब्बत उससे है ही नहीं। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस हमारी जिधर मीट नहीं होती उधर शिकायत पैदा होती है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस हम दूसरे के मुताबिक बनाना शुरू कर देंगे तो द अदर पर्सन वुड बी ओके। मतलब ये बात कि मेरी माई माई वाइफ और मी, आई वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, वी आर नेवर गोइंग टू बी परफेक्ट। मेरे अंदर कमियां रहनी है, उनके अंदर भी रहनी है। अगर मैं इस चीज़ को लेकर उन चीज़ों को चेरिश करने लग पड़ूं कि जो अच्छी हैं, अब वो जो बात है कि जो हर वक्त एक एक्सपेक्टेशन, हर वक्त एक जो जेड हैं जिनका आपने जिक्र फरमाया कि जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक है जी। वो जो हम्म। डिमांड, उसके नतीजे में वो और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हकीकत में वो सिर्फ अपने आप को तकलीफ पहुंचाएंगे। ही हाँ, विल ऐसे नेवर ही है बी ए सर। सेटिस्फाइड पर्सन इन लाइफ। ठीक बिल्कुल है जी। ऐसे ही है, वो ये अपने आप को ही पॉसिबल नहीं तकलीफ है, पहुंचा रहे हैं और फिर और उनकी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा है सकते। और एक को भी डिस्टर्ब आपकी कर रही है। मेच्योरिटी ये है, आपकी मेच्योरिटी ये है कि यू स्टॉप गेटिंग डिस्टर्ब बाय दीज थिंग्स। इसलिए कि एक आदमी ने बहरहाल देखना ही सिर्फ वो है जो मिसिंग है। तो चलने दिया जाए सर। क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है नहीं। सिवाय ऑप्शन तो है। इसके। क्या है ऑप्शन तो सर, है। कोई भी ऑप्शन ऑप्शन नहीं है है, ना सर, असल में देखिए ना। एक्सेप्टेबल ऑप्शन नहीं है आपके लिए। ठीक है जी। तो इसलिए फिर उसके बाद अडेप्ट ही करेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। यानी उन चीज़ों को इग्नोर कर दें जो आपको ठीक नहीं लगती हैं, करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। एक इंसान है, अच्छा। उसने उसने ही करना है। उसको उस तरह से जैसा कि वो है अपने लिए एक्सेप्टेबल बना लें कि ये ऐसे ही हाँ, है। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है कि ठीक जैसा है। है वो उसको ऐसे ही कर ले। अच्छा, अगर इसके नतीजे में जो है कुछ चीजें डिस्टर्ब हो तो उसको भी इग्नोर करते रहें, चाहे वो बहुत सीरियस ही क्यों ना हो। नहीं, वो जो डिस्टर्ब होंगी वो चीज़ें वो उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं जो जो इग्नोर, जो प्रॉब्लम बन रही हैं, इनका क्या हल करें। हम्म। मैं वो कर देती हूँ जो आप कह रही हैं। उन इनका हल ठीक है। बता दें क्या करें। चले नहीं, सर, एक चीज़ शुक्रिया को बहुत बहुत। इशू नहीं बना, जिंदगी बड़ी छोटी सी है जी, इसके अंदर बहुत हाँ ना सर, खूबसूरतियां ये भी भी हैं। मैं भी यही कहती हूँ आपसे। मैंने यही तो सीखा है, और क्या सीखा है। जिंदगी इतनी छोटी है, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो ताकि हाँ, आपके और लिए भी आसानी हो ना। थोड़ी तो सी जितनी मुश्किल कर है, सकते इस मुश्किल का अजर आपको मिल जाएगा। यू आर डूइंग इट फॉर गॉड। व्हाट अ हैं। जी ब्यूटीफुल सर, थिंग। बिल्कुल। हाँ। कितनी बड़ी होप है ये आंख आज बंद हुई या कल बंद हुई, इसके बाद बस हाँ, और इसका जिंदगी शुरू है फिर। अजर तो मिले। बिल्कुल, असल जिंदगी शुरू है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। ठीक है जी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।